सिंबल्स मतलब क्या, मैं तुमको बता के रखा है सेल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने तुमको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता के रखी है, तो तुमको पता होना चाहिए उसका सिंबल क्या है, उसका यूज क्या है और कंपोनेंट कौन सा है। तो जैसे कंपोनेंट में तो लिखता हूँ, मैं सिंबल्स को रफ कर देता हूँ बेटा, जगह थोड़ी कम है तो ज्यादा फिक्स हो जाए। ओके, तो लेट अस राइट द कंपोनेंट दैट वी आर यूजिंग। तुम सबने बैटरी यूज की होगी, उसमें एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, पता होगा ना। देखते चलो, कंपोनेंट, सिंबल, यूज। लेट्स से पहला सिंबल है, पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। उसका सिंबल कैसा होता है बेटा, ऐसे। एग्जाम में आएगा बेटा, देखो ऐसे। एक बड़ी डंडी, छोटी डंडी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। ये तो ये सिंबल बेटा प्लीज नोट कर लेना, ये तुम्हारी बुक में है। और ये किसके लिए होता है, टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस केमिकल रिएक्शन होता है अंदर बैटरी में, सेल में, तुमको पता है ना केमिकल्स होता है। तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोस, ठीक है बेटा। सेकेंड इज बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी जो तुम यूज करते हो। बैटरी मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स को जब लेंगे ना तो उसको हम बोलेंगे बैटरी। मैंने बहुत सारे सेल्स को ले लिया, तुम्हारी बुक में देखो बता के रखा है ये। प्लीज नोटेड बेटा, तुम्हारी बुक में देके रखा है ये। दिस पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ये क्यों यूज होता है, सेल यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए। तो ये क्यों यूज होगा, बहुत सारे सेल्स क्यों लगाते हैं अपन, टू अप्लाई लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ज्यादा ज्यादा सेल लोगे तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। गेटिंग अ पॉइंट, टू अप्लाई लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट सिंबल कौन सा देख रहेगा तुम्हारी बुक में, ओपन टैप की। ओपन टैप की तुम्हारी बुक में देख रखा है बेटा। एक और बात देता हूं, क्लोज टैप की, इट विल बी टैप। अब ये किसके लिए यूज होता है, तो पहले तो बेटा सिंबल देख लो सब जन प्लीज। ये यूज होता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब होता है करंट को स्टॉप करने के लिए। और सेकंड वाला क्या होगा, अगर स्टॉप करने के लिए हो रहा है तो ये किसके लिए होगा, फ्लो कराने के लिए, टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इतना इतना पहले ले लो प्लीज। उसके बाद क्या होता है, कंडक्टिंग वायर्स, वायर जो लगाते हैं नॉर्मल, जिसे करंट फ्लो करता है, वायर, नॉर्मल वायर, ठीक है बेटा। और किसके लिए होता है ये, टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट। जैसे तुमको पता होगा बेटा, एक सर्किट है, चलो ये बैटरी मैंने ले ली, यहाँ पर मैंने ओपन टैप की ले ली, यहाँ पर मैं कुछ और ले लूंगा, समझो कुछ सामान ले लिया मैंने यहाँ पर। तो ये वायर मैं जोड़ रहा हूँ, हर जगह पे वायर जोड़ रहा हूँ। क्यों जोड़ रहा हूँ, कनेक्ट करने के लिए अलग अलग सर्किट को। तुम हायर स्टैंडर्ड में साइंस लोगे तो तुम करोगे बेटा ये, ओके बेटा। तो कनेक्टिंग वायर्स, फिर आता है क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो पहले सिंबल देख लो बेटा प्लीज। टू शो वायर विच क्रॉस बट नॉट कनेक्टेड। देखो अभी तो तुम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, हायर स्टैंडर्ड में ना बहुत बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं, तो बहुत सारे वायर ओवर कनेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली कनेक्टेड नहीं होते लेकिन एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉसिंग वायर बेटा, याद रखना, सिंबल इसका याद रहेगा बेटा। नेक्स्ट इज लाइट बल्ब। इसको घर पे 3 टाइम्स 5 टाइम्स प्रैक्टिस करना बेटा, इसको रिवाइज करना बार बार, एग्जाम में यही पूछेंगे बार बार, देख लेना, मार्क माय वर्ड्स, एग्जाम में यही पूछेंगे,
देख लेना बेटा, एग्जाम में यही पूछेंगे वो लोग। अब लाइट बल्ब कैसा होता है बेटा, क्या करता है लाइट बल्ब? टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत बार ना सर्किट में हम एलईडी लगा के रखते हैं या बल्ब लगा के रखते हैं, क्यों बेटा? बल्ब क्यों ग्लो करता है? ये गर्म क्यों होता है? ये लाइट क्यों देता है? बिकॉज करंट फ्लो करता है उसमें, तब जाकर ये ग्लो करता है। तो किसी सर्किट में मैंने, फॉर एग्जांपल मैं सर्किट बनाता हूं एक, मैंने बल्ब लगा दिया यहाँ पर। मैं बल्ब क्यों लगा रहा हूं? अगर करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, उसके वजह मतलब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है, मतलब काम कर रहा है सर्किट। और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो बल्ब एक तरीका है जिससे हमें पता चले कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। ओके बेटा, तो बना सकते हो ऐसे। उसके बाद आता है बेटा रेजिस्टेंस, ये तो मैंने तुमको बता के रखा है। रेजिस्टेंस, इसका सिंबल बेटा ये प्लीज नोट करना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का मतलब टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, ये तुमको लास्ट वीडियो में मैंने बता के रखा है। अब रेजिस्टेंस का क्या होता है बेटा सिंबल? ऐसा, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, रुकावट, हर्डल लगा ना ऐसा, हर्डल। तो ये बेटा प्लीज नोट करो इसको। और किसके लिए यूज होता है बेटा? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तुमको मैंने बताया है। अच्छा, रेजिस्टेंस अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो करंट को रोक रहा है, अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन बहुत बार बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, तो करंट को थोड़ा रोकना भी पड़ता है, क्योंकि फ्लो करता गया करता गया करता गया तुम्हारे सब अप्लायंसेस को डैमेज कर देगा वो। तो कभी कभी रुकावट भी अच्छी है। गाड़ी वाला ऐसे जा रहा है, सबको ठोकते जा रहा है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो रुकावट भी अच्छी है, ब्रेक मारना भी अच्छा है। वैसे बेटा रेजिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रिक करंट, वो रोकता है इलेक्ट्रिक करंट को, इट स्टॉप्स द इलेक्ट्रिक करंट, इट विल स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, उसका सिंबल बेटा, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टेबल 5 टाइम्स और 3 टाइम्स, या उसको एक बार देख लो, उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है? तो ये बेटा नोट करो इतना तो पहले। बेटा नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, बताता हूं मैं। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा था। इसमें क्या कर दो, डंडी डाल दो, सिर्फ डंडी डाल दो, दिविक। तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। इसका यूज कैसे तुम्हारे बुक के हिसाब से बता दो, वरना तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चेंज रेजिस्टेंस एज पर एज रिक्वायर्ड। अब समझने की कोशिश करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखते किस किस बच्चों में कंसेप्चुअली सोचने की क्षमता और शक्ति है। बेटा रेजिस्टेंस में क्या करते हो, तुम करंट को रोकते हो, लेकिन इसमें वैल्यू फिक्स होती है, फिक्स्ड वैल्यू। या तो 100 ओम, 200 ओम, 2000 ओम, 20,000 ओम, 2000 ओम, इसमें वैल्यू फिक्स्ड है, उतना रोकेगी वो। लेकिन मुझे ना 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 15,000 चाहिए, कभी मुझे कभी 17,000 चाहिए, कभी मुझे 400 चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेर आई कैन चेंज अकॉर्डिंग टू माई नीड इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है? इट इज नॉट फिक्स्ड, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वो ऑपरेट करके आप घुमाने का रहता है, तुम एक्सपेरिमेंट करोगे जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, घुमाने का होता है, उसके हिसाब से वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। वी हैव डन दैट इन द लैबोरेटरी। उसको तुम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसे घुमा सकते हो, घुमाने के थ्रू तुमको क्या मालूम पड़ेगा, व्हाट यू विल रियलाइज, यू कैन चेंज द वैल्यू, इट इज नॉट फिक्स्ड। बट डाउन देयर रेजिस्टेंस में इट इज फिक्स्ड, 20,000 तो 20,000 ही, 100 तो 100 ही ओम, और यहां पर इट इज नॉट फिक्स्ड। सो रिमेंबर दिस बेटा। बेटा नाउ वी हैव सीन वेरिएबल रेजिस्टेंस, the last two is remaining, only last two, only two are remaining now. One being ammeter। एमीटर का सिंबल है बेटा ये, सिंपल, डिम और अंदर ये डाल देने का एमीटर, ऑब्वियसली प्लस माइनस।
एमीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। और वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है? वोल्ट मीटर भी एक और है बेटा। अच्छा, इसका सिंबल ए है तो वोल्ट मीटर का कैसे होगा? वी हो जाएगा अंदर। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बेटा, याद रखना, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट डू दिस मीन? आगे बताऊंगा। एंड इट इज पैरेलल। तो बेटा ये सिंबल से तुमको याद रखना है।